हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 1, 2 और 3 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः पारमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राक्षी निबोध मे। ससर्जाग्रिन्धतामिस्त्रम् अथ तामिस्त्रमत्कृत महामोहं च मोहं च तमच्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यं ततो सृजत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा किया था सृष्टि के बारे में जानने हेतु। तो उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए मैत्रेय मुनि अब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 2 में बताया गया है, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम क्या सृष्टि किया। ब्रह्मा ने 5 चीज़ों की सृष्टि की जो अविद्या से पूर्ण है या अज्ञानता से पूर्ण है। क्योंकि भौतिक जगत में रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन 5 से मुक्त हो जाते हैं तो वो आध्यात्मिक जगत जाने के लायक बनते हैं। तो क्या है वो 5 चीज़ जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। आत्मा प्रवंचना यानी खुद को धोखा देने की प्रवृत्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि हमें भक्ति करना है, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है और भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी अगर हम स्वयं को धोखा देंगे, आत्म प्रवंचना करेंगे, समय का व्यर्थ ही व्यतीत करेंगे तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बनेगा। दूसरा है मृत्यु का भाव। क्योंकि बद्ध आत्मा अपने आप को शरीर मानता है और शरीर मरता है, तो इसीलिए उसके अंदर एक मृत्यु का भाव रहता है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकता है, मेरे परिजनों की मृत्यु हो सकता है। अर्जुन भी इसीलिए दुखी हो गए थे जब उनके अंदर मृत्यु का भाव आया कि ये युद्ध नरसंहार होने वाला है, इसमें हमारे आत्मीय जनों का मृत्यु होने वाला है। अर्जुन के आंखों में ये पर्दा तो भगवान की ही इच्छा से पड़ी ताकि हमें भगवत गीता मिल सके। लेकिन बद्ध जीवों में ये पर्दा हमेशा ही रहता है। वो सोचते हैं कि हम ये शरीर है और शरीर मरने वाला है और हम भी मरने वाले हैं। लेकिन कोई अगर आत्मा के स्तर तक उठ जाता है फिर इस भावना से वो मुक्त हो जाता है। तीसरा जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, हताशा के बाद क्रोध।
कोई भी चीज़ की इच्छा हम करते हैं और उसे जब प्राप्त नहीं करते हैं तो हताशा होता है, हताशा से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध तीसरा है। मिथ्या स्वामित्व का भाव चौथा है कि मैं मालिक हूँ, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा परिवार है, मैं इस कंपनी का राजा हूँ, या कुछ भी चीज़ों को जब मेरा मेरा जैसा भाव होता है वो मिथ्या स्वामित्व का भाव होता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, हम कृष्ण के अंश है, कृष्ण के सेवक है। जैसे कोई कैशियर है, वो अपने ड्यूटी पालन करता है, लाखों रुपया एक दिन में गिनता है, फिर भी उसमें मेरा करके अहंकार नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम है ये जो पैसा है इस कंपनी के ओनर का है, मेरा नहीं है। मेरा काम तो कैशियर का कैश गिनना है, ये मेरा काम है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भक्त होते हैं तो जानते हैं ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये घर, ये परिवार, ये गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, सब कुछ, ये पूरा लोक कृष्ण का है और हम बस सेवक हैं और हमारे हिस्से में कुछ भगवान ने दिया है उन्हीं की सेवा करने के लिए और इसके थ्रू लोक कल्याण करने के लिए, ताकि हम लोगों तक भगवान के बारे में जो जानकारी है वो पहुंचाएं और सभी लोग वैकुंठ जगत को गमन करें। पांचवा, मोहमय शारीरिक स्वामित्व का भाव तो हुआ, और मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की जो है विस्मृति, मतलब हम आत्मा है उसकी विस्मृति पांचवा है। तो ऐसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दूसरे श्लोक के, वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल नहीं जाता कि मैं आत्मा हूँ, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। जिसको ये पता है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भौतिक भोग को नहीं भोग पाते हैं। जब वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तभी भौतिक भोग को भोग पाते हैं। जैसे जब आप मूवी हॉल में कभी गए होंगे, एकदम अंधेरा कर देते हैं, तब जाके मूवी में कंसंट्रेशन बैठता है, अच्छा लगता है। लेकिन एकदम पूरा फुल लाइट में जब मूवी स्क्रीन में प्ले होता है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो इस तरह से भौतिक अवधारणाओं की बहुत ज़रूरत है भौतिक जगत में रहने के लिए, अदरवाइज यहाँ रह पाना असंभव है। जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि भौतिक जगत एक गंदगी के समान है, यहाँ पे रहने का मतलब अनेक दुखों का, संघातों का सामना करना है, और हम हमेशा सुख की इच्छा करते हैं, कोई दुख तो मांगता नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, और भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण, क्योंकि कृष्ण आनंद विग्रह है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, तो इसलिए क्योंकि हम अंश, तो हम हमेशा सुख की तलाश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आत्मा भी सच्चिदानंदमय विग्रह है, भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश है तो यही सब गुण होगा, सच्चित आनंद। तो वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण भौतिक जीवन की पहली दशा है कि अपने आत्मा है इस बात की विस्मृति, और अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। जितना हम आत्म स्वरूप को भूलेंगे उतना ही मृत्यु से भयभीत होंगे, और जितना हम आत्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति में अत्यधिक रम जाएंगे, जब हम स्वतःस्फूर्त भाव से भगवान की सेवा करने लगेंगे स्पॉन्टेनियसली, उतना ही मृत्यु का भय हमारे हृदय से गायब हो जाएगा। एक भगवत भक्त जब मृत्यु के पास जाते हैं, उनको मालूम है ये मुझे कृष्ण से मिलने का द्वार है। यहाँ तक कि मृत्यु से पहले ही सिद्ध हो जाते हैं भक्त, वो मुक्त हो जाते हैं सारे भौतिक इच्छाओं से। भौतिक इच्छाओं से मुक्ति को ही तो मुक्ति कहा गया है, वो बंधन में नहीं है आप। लेकिन अगर कोई मृत्यु तक पहुंच गए और उनके अंदर बहुत सारे भौतिक इच्छाएं अभी भी बचा है, तो मुक्ति नहीं हुआ, वो तो और दूसरा जन्म लेंगे, उसको मृत्यु बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले भी मुक्त हो सकता है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वो शांतिपूर्वक रह सके
और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। अगर हमें कुछ सुविधाएं भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ताकि हम शांतिपूर्वक भक्ति कर सके, इसलिए ये प्रदान किया गया है। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य आत्म साक्षात्कार के प्रति, उन कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए इसके माध्यम से। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इतना ज़्यादा आप देखिए समाज में इतना ज़्यादा प्रदूषण है अहंकार का, मिथ्या अहंकार का। कुछ प्राप्त होता नहीं कि अहंकार हो जाता है, स्वार्थ का, मोह का, आसक्ति का, तो इसमें बंधन में फिर पड़ जाता है। तो 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है, ये ब्रह्मा की ही सृष्टियाँ हैं, क्योंकि ये आवश्यक था भौतिक जगत में जीवन संभव करने के लिए। बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। और पतंजलि मुनि हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है, जिसका उल्लेख इस दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय की हुआ है। श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि ऐसे भ्रामक सृजन को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। कुछ ऐसा सृष्टि किया ब्रह्मा ने जो उनको लगा कि ये तो अविद्याजनक है, तो उनको हर्ष नहीं हुआ। हम कोई भी ऐसा कार्य करें तो हमें हर्ष नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पुत्र को शासन करने के लिए माता उसको दंड देती है, तो इससे माता को कोई हर्ष नहीं मिलता है। या अपने कर्म फलों का जब भगवान दंडित करते हैं, भगवान को कोई हर्ष नहीं मिलता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को कोई हर्ष का अनुभव नहीं हुआ कि मैंने ये सृष्टि किया। अतएव उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। जब जब हमारी चेतना में किसी भी प्रकार का दुख, हताशा, ऐसी भावना आए, तब तब हमें तुरंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। उससे हम पवित्र होते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षम गोविंद को जैसे ही हम स्मरण करते हैं, अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी से सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इस तरह से अपने आप को पवित्र किया। तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। अब आगे ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, यद्यपि ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं का सृजन किया, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्यों को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 5 प्रकार की अविद्या है। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्धात्मा ऐसा चाहते थे ताकि वो लोग भौतिक भोग को भोग सके, भौतिकता में जी सके, इसलिए ब्रह्मा जी को ये करना पड़ा। जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानते हैं भौतिक संसार में। कोई भी रूल्स मत मानो। जैसे कि भगवत गीता में 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि श्रद्धा का, दान का, यज्ञ का, तपस्या का भी 3 प्रकार दिया गया है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए, जैसे तमोगुणी लोग हैं, जो तमोगुणी लोगों का जो श्रद्धा होता है या पूजा होता है, वो शास्त्र के विरुद्ध होता है। वो अपने मनमानी ढंग से, अर्जुन भगवत गीता के 17वां अध्याय में पहला ही श्लोक में क्वेश्चन करते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानकर अपने मन से पूजा करते हैं, तो उसकी निष्ठा कौन से गुणों में आता है। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करते हैं और मनमानी ढंग से पूजा पाठ करते हैं, तो वो तमोगुण में ही आता है। इसलिए हमारे मन को भले ही अच्छा लगे या ना लगे, कई बार हम अपने मनोधर्म से चलते हैं, मन को ऐसा अच्छा लग रहा है, वैसा अच्छा लग रहा है, हम ऐसा करेंगे नहीं, या मुझे ये देवता पसंद है, वो देवता नहीं पसंद है, ऐसे नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान शिव जी ने क्या कहा है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। सबसे श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है, कृष्ण की, राम की आराधना है।
तो वो हमें फॉलो करना है। और उसे भी कैसे करना है वो भगवत गीता में, भागवत में भगवान ने बताया है, उस विधि विधान से करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अविद्या के कारण वो अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं और उससे खुश होते हैं। और फिर जब वो अविद्या में जाने लगता है, क्योंकि भगवान के अंश है, तो भगवान सबसे पहले, क्योंकि वो सर्वदयालु है, अत्यंत दयालु है, भगवान का स्वभाव है ये दयालुता, तो वो उसको पास से बचाने का प्रयत्न करते हैं कि अज्ञानता के जाल में जा रहा है, विद्या के जाल में जा रहा है। किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है, नहीं मैं नरक, आप किसी को बोलिए कि आप मदिरा पान मत कीजिए, मांस मत खाइए, आप नरक जाएंगे, तो बोलेंगे डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, मैं नरक जाना पसंद करूंगा, बट डोंट इंटरफियर। मतलब कहने का मतलब है कि लोग जो है शास्त्रों के हिसाब से यही है कि जब हम शास्त्रों की चीज़ों को पालन नहीं करते हैं तो हमारा पतन होता है। तो श्री भगवान उससे उसकी वास्तविक स्थिति को भुलाने में सहायता करते। ठीक है, तो अगर आपको नरक ही जाना है तो ठीक है, क्योंकि मेरे मदद के बिना तो आप नरक भी नहीं जा सकते हो, तो भगवान उनको वास्तविक स्थिति को भुलाने में मदद करते हैं। जैसे कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि देवता की पूजा करना त्रुटिपूर्ण ढंग है, मेरा डायरेक्ट पूजा करो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी देवता के ऊपर श्रद्धा, अगर आप किसी देवता को पूजा करना चाहते हो तो मैं उस देवता के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ, क्योंकि भगवान परमात्मा है, उनकी सहायता के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी को बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो भगवान ही सहायता करते हैं। तो इस भौतिक जगत में सर रहे, ऐसा शब्द का उपयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में सर रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी भौतिक जगत में बहुत संघर्ष है, बहुत संघात है, इस जीवन के बाद फिर से हमें नया जन्म मिलेगा, फिर से वही मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमार होना, फिर भी हम नहीं सुधरते तो हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह से 5 प्रकार की अविद्याएं हम पर थोप दी जाती है। श्लोक नंबर 4, 5 और 6 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। सनकं च सनंदं च सनातनामथात्मभुः सनत्कुमारं च मुनिन्ने क्रियानुर्धारेतसः तान् बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजः श्रीजातपुत्रकः तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवापरायणः सोऽवध्यातः सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियंतुम उपचक्रमे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने क्या किया? 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया। उनके पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार से ही ब्रह्मा जी से तो एक परंपरा है, जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा ब्रह्मा जी से उत्पन्न परंपरा है। और क्यों परंपरा बनाया? ये भक्ति के लिए, भक्ति सिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने, क्योंकि इसके बिना जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। तो ये 4 कुमार भी एक परंपरा चलाते हैं, उसका नाम है कुमार संप्रदाय या निम्बार्काचार्य संप्रदाय। तो वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे। ब्रह्मा जी ने उनको क्यों सृष्टि किया? ताकि वो उनकी सृष्टि में मदद करें। लेकिन 4 कुमारों ने मना कर दिया कि हम कोई भी प्रकार के भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि करना ये रजोगुण का प्रभाव होता है उसमें। और ये चारों के चारों मुनिगण कैसे थे? ऊर्ध्व रेता होने के कारण, अर्थात उनके वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। आप देखिए भौतिक संसार में अगर कोई विवाह नहीं करते हैं या कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भौतिकतावादी लोग उनका क्रिटिसाइज करते हैं
या बोलते हैं कि ये क्या जीवन है, शादी भी नहीं किया है, क्योंकि वो लोग अपने स्त्री पुरुष संग को ही सर्वोपरि समझते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मचर्य मेंटेन करने वाले लोग ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास में स्त्री संग अलाउड ही नहीं है। लेकिन गृहस्थ धर्म में भी स्त्री के साथ भक्तगण बहुत संयमित संगम करते हैं, और वो भी सिर्फ कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने हेतु, अन्यथा वो समय बर्बाद नहीं करते, वो समय भगवान की आराधना में लगाते हैं। तो ये जो चारों कुमार थे ये ऊर्ध्व रेता थे, क्योंकि जो वीर्य है वो रक्त से ही बनता है, और वो जब ऊर्ध्व रेता ऊपर की ओर, जैसे ज्ञान चक्र की ओर जाने वाला होता है, तो बहुत तेजस्वी होते हैं ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति। तो ऑलरेडी वो इतने मुक्त आत्मा थे। पर ब्रह्मा जी की जहाँ तक बात है, वो अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे कि उन्होंने 5 अविद्या का जो है जनक, वो पांचों चीज का उत्पन्न किया। फिर इसीलिए उन्होंने उनके 4 सिद्धांतों का सृजन किया, और ये 4 सिद्धांतों वो ये अपने 4 महामुनि जो उनके पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको देना चाहते थे। क्या है ये 4 सिद्धांत? पहला है सांख्य अर्थात भौतिक स्थितियों के विश्लेषणात्मक अभ्यास के लिए अनुभववादी दर्शन। दूसरा है योग अर्थात भौतिक बंधन से शुद्ध आत्मा की मुक्ति के लिए साधना। तीसरा है वैराग्य अर्थात उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर स्वयं को उन्नत करने हेतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति का संपूर्ण त्याग करना। चौथा है तपस अर्थात आध्यात्मिक पूर्णता के लिए विविध प्रकार के कष्टों को स्वेच्छा स्वीकार करना। तपस्या बहुत ज़रूरी है। जब हम मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो हमें लगातार तपस्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही मिला है। जब हम भगवत धाम जाते हैं तब हमारा लेबर या तपस्या जो है खत्म होता है। परिश्रम हमें करना चाहिए। देखिए, आप भौतिक जगत में भी आगे बढ़ना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? तपस्या। और ये तपस्या कैसा होना चाहिए? अपनी इच्छा से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने हेतु की, और इन्होंने भक्ति की उन्नति के लिए अपना एक संप्रदाय चलाया फिर कुमारों ने, जिसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। और ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने। ये चारों कुमार पहले जैसे ही जन्म होता है तो वो भी निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे। निराकारवादी में भी 2 विभाग होते हैं। एक जो भगवान श्री कृष्ण राम को हमारे तरह मनुष्य समझते हैं, माया के अधीन समझते हैं, उनको मायावादी कहा गया है। वो सोचते हैं पहले भगवान निराकार थे फिर साकार हुए। और एक होते हैं निर्विशेषवादी जिसको ब्रह्मवादी कहते हैं, जो राम और कृष्ण को माया के अधीन नहीं समझते। वो जानते हैं कि वो परम ब्रह्म है, लेकिन वो फिर भी निराकारवाद के प्रति आकर्षित होते हैं। तो उनमें से ही थे 4 कुमार, निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे। तो उन्होंने जब वैकुंठ गए तब उन लोगों को जय विजय ने रोका था, जिसकी वजह से जय विजय को उन्होंने श्राप दिया था। हालांकि वो बहुत हैरान थे कि हमने श्राप कैसे दिया, हम तो कभी क्रोध नहीं करते। वो भी भगवान की इच्छा थी, भगवान को कुछ लीलाएं करना था तो अपने ही पार्षदों को लेकर आते हैं, उन्हीं को असुर का रोल देते हैं, ताकि साधारण जनों को सिखा सके कि कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तब जब भगवान का दर्शन हुआ तो नारायण के चरण में जब उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम किया तो भगवान नारायण के पैरों पर हमेशा भक्तगण तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं। तो पैरों पर जो तुलसी और तुलसी मंजरी था, उसकी जो सुगंध है वो जब नासिका में प्रवेश हुआ तब तुरंत वो लोग भक्त बन गए, महान भक्त बने। श्लोक नंबर 5 में बताया गया है कि पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, चारों कुमारों से,
कि हे पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, इसी उद्देश्य से मैंने आपका सृष्टि किया है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। जब भगवान कृष्ण ही लक्ष्य हो, बेस्ट तो यही है। कोई पुरुष अगर ब्रह्मचारी बनना चाहे, सन्यासी बनना चाहे तो बेस्ट है, क्योंकि उनको कोई झंझट नहीं है बेबी, बच्चे या किसी भी चीज़ की, तो वो बिल्कुल फोकस कर सकता है। लेकिन इससे गृहस्थ आश्रम का महत्व कम नहीं हो जाता है। कोई अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो भी उनका जीवन का केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। आश्रम का अर्थ ही है कि आश्रम का केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए, और भगवान को केंद्र करके वो अपना आश्रम को चला सकते हैं। लेकिन इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचारी रहने के लिए इच्छा प्रकट की, और वो लोग बड़ा भी नहीं होना चाहते थे। वो 4 वर्ष के सुंदर बालक के रूप में ही रहे हमेशा, क्योंकि जैसे ही शरीर बढ़ता है, बचपन में कोई काम भावना जागृत नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शरीर बढ़ता है और जवान होते हैं तो उसके अंदर काम भावना आ सकती है। तो इसलिए वो बच्चे या बालक के रूप में हैं चारों कुमार। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा के पुत्रों चारों कुमारों ने अपने पिता, महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी या ब्रह्मा के आदेश पर भी गृहस्थ बनने से अस्वीकार किया। सिर्फ एक ही चीज़ में आप गुरु, ब्रह्मा ही उनके गुरु एक प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मा ही उस समय पहला जीव है, तो नारद मुनि का गुरु या उनके पुत्रों का आदेश देना, तो ये सब ब्रह्मा ही करते थे। तो एक ही चीज़ में आप गुरु या पिता या बड़े जनों का आदेश का अस्वीकार कर सकते हैं। विवाह के केस में कोई अगर जैसे गृहस्थ नहीं बनना चाहते हैं तो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह की स्टोरी से हम जानते हैं कि भीष्म पितामह देवव्रत थे, पहला नाम, गंगा माता और शांतनु राजा के पुत्र थे, लेकिन अपने पिता शांतनु का मत्स्यगंधा के प्रति आकर्षण देखकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया ताकि मत्स्यगंधा के पिता को आश्वासन दे सके कि वो कभी राज्य नहीं लेंगे, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा। इतना भीष्म प्रतिज्ञा करना इतना यंग एज में, इसीलिए उनको शांतनु राजा से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो भीष्म पितामह को भी जब भीष्म पितामह ने काशी की 3 राजकुमारियों को लेकर आए थे पांडु और धृतराष्ट्र से विवाह कराने के लिए, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, पर अम्बा का एक प्रेमी था जो राजा था। तो जब भीष्म पितामह के सामने अम्बा ने बोला कि मेरा प्रेमी है, किसी को मैं प्रेम करती हूँ, मैं उसी को वरमाला डालने वाली थी, उससे पहले आपने हमें यहाँ लेकर आए, तो भीष्म पितामह ने उनको ससम्मान वहाँ जाने के लिए बोला, पर उस राजा ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि युद्ध में भीष्म पितामह उनको जीत कर गए थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें भीष्म को पति मानना चाहिए। तो अम्बा आई और भीष्म पितामह के सामने प्रस्ताव रखा, तो भीष्म पितामह ने स्ट्रेट मना किया और बोला कि मैंने प्रतिज्ञा लिया हुआ है कि मैंने तो एक प्रतिनिधि के रूप में गया था पांडु और धृतराष्ट्र के लिए पत्नी लाने के लिए, मेरे लिए नहीं। तो अम्बा बहुत बदले की आग में जल जाती है और फिर वो उनके गुरु के पास जाते हैं। तो परशुराम ने देखा कि अम्बा का दुख देखा, और परशुराम ने फिर भीष्म को बुलाया और बोला मेरा आदेश है तुम अम्बा से विवाह करो। तो भीष्म पितामह करते हैं मैं नहीं कर सकता गुरुवर, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है। तो परशुराम ने कहा अगर ऐसा नहीं करेगा तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो ठीक है, तो फिर युद्ध किया, लेकिन इससे उनके गुरु अप्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ विवाह के क्षेत्र में वो अनुरोध को टाल सकते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि गृहस्थ बनने से चारों कुमारों ने अस्वीकार किया, क्योंकि वो लोग वासुदेव परायण थे, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में ही रहना चाहते थे। और यहाँ ऐसा कर सकते हैं। ये भागवतम की एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे उद्धृत करते हैं, 11वां स्कंद का 5.41 श्लोक में ये आदेश है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां
न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य है, वो किसी का ना तो ऋणी है ना किसी का दास है, चाहे वो देवता, पितर, मुनि, अन्य जीव तथा मानव समाज का सदस्य क्यों ना हो। यानी जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए या पितरों के लिए भी या देवता के लिए भी या किसी के लिए भी ऋणी नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान का चरण कमल ग्रहण करके वो सबको संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया, वे गृहस्थ बन जाए, तो इस कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी। श्लोक नंबर 6 में बताया गया है, पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन भक्त होने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुण का अवतार है। तो रजोगुण में क्रोध आता है, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जब 4 पुत्र का सृष्टि किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनको बोला आप सृष्टि करो, उन्होंने मना किया, तो इससे उनको क्रोध तो आया, पर क्योंकि वो ब्रह्मा है वो क्रोध प्रकट नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति कितना महान है वो पता चलता है कि वो कितना प्रोवोकिंग सिचुएशन हो फिर भी क्रोध ना करे। तो हमें मालूम है कि भृगु मुनि को यही टास्क दिया था सब देवताओं ने और मुनियों ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है आप पता कीजिए। और भृगु मुनि क्या करते, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनके पिता है, तो उनको वो प्रणाम नहीं करते, एटिकेट नहीं मेंटेन करते। तो ब्रह्मा को मन ही मन क्रोध तो आता है कि देखो प्रणाम भी नहीं करते अपने पिता को, लेकिन उस क्रोध को वो छुपा लेते, दबा लेते। जैसे अभी इस श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्रोध प्रकट नहीं करते, अंदर ही दबा लेते हैं उसको। तो बाद में हम सबको मालूम है फिर तमोगुण के अवतार है, शंकर के पास जाते हैं, तो शंकर उनका भाई है। अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी की ही भोगों के बीच में रुद्र का जन्म होता है, तो ब्रह्मा पिता है रुद्र का भी, तब भाई है भृगु मुनि। तो गले मिलने आते हैं शंकर, तो भृगु मुनि उनको वचन से तिरस्कार करते हैं कि तुम गले मिलने योग्य नहीं हो, शमशान में शमशान का ये सब भस्म लगाते हो, ऐसे रहते हो वैसे रहते हो, ऐसा। तो फिर वो त्रिशूल लेके मारने आते हैं, फिर पार्वती जी रोकते हैं उनको, फिर वो नारायण के पास जाते हैं और सीधा नारायण के छाती में लात मारते हैं। पर भगवान उनको उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनको बिठाते हैं, उनका चरण पखाड़ते हैं, तो भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक सुंदर कथा है, लेकिन यहाँ पे हम इस कथा में देखते हैं कि ब्रह्मा जी को क्रोध आता है पर वो छुपा लेते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक है, अतएव अपने पुत्रों द्वारा आदेश उल्लंघन होने पर उनको क्रोधित होना स्वाभाविक है। रजोगुण में लीन होने से, क्योंकि सृष्टि करना मतलब रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, लेकिन व्यक्त भी नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि 4 मुनि तो महामुनि है, मैंने ही सृष्टि किया है, तो कोई भी आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं किया जाता है, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। अतएव जो है उनका क्रोध अभी हम देखेंगे कैसे प्रकट होता है। श्लोक नंबर 7 से 10 तक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। धिया निगृहमानोऽपि भ्रुवर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरु।
इति तस्या वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधाद्भद्रया वाचा मारुदिस्तत्करोमि ते यदा रोदिः सुरश्रेष्ठा सोद्विगा इव बालकः ततस्त्वामाभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्रा इति प्रजः। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वो उनके भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। नील मतलब नीला, लोहित मतलब खून जैसा कलर, रंग लाल रंग का। नीला और लाल रंग का मिक्सचर जो कलर है, वैसा रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, जबकि वो सबसे सर्वोच्च पुरुष है। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौहों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हुआ है। ये भी सब भगवान की इच्छा है। अब देखिए, नीला रंग जो है ना, नीला या काला रंग तमोगुण को दर्शाते हैं, और लाल रंग जो है रजोगुण को दर्शाते हैं। इसलिए आप देखिए, दुल्हन जब सजती है तो लाल रंग में लाल उनका लहंगा या लाल साड़ी होती है, क्योंकि रजोगुण है ना, तो रजोगुण का मिश्रण होता है। तो इसलिए मना करते, भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़ते हैं कि नीला जैसे गहरा एकदम डार्क ब्लू एंड जो लाल कलर है वो पहन के भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तमोगुण और रजोगुण को दर्शाता है। और काला भी, यानी काला ज़्यादा डार्क नीला और लाल रंग, ये हमें मंदिर में पहनकर नहीं जाना चाहिए। ये रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। मंदिर में हम सत्वगुणी जो ड्रेस है ऐसा पहनना चाहिए, बहुत अच्छा है। जैसे पुरुषों के लिए इस्कॉन टेम्पल में हम देखते हैं वाइट कलर का धोती और कुर्ता पहनते हैं, और माताएं भी सुंदर लाइट रंग का साड़ियाँ पहनती है, सर ढका हुआ। तो ऐसा इवन जो फॉरेनर्स हैं वो लोग भी ये फॉलो करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये कल्चर सिखाया, ये वैष्णव कल्चर है कि हमेशा बाल बंधा हुआ, बाल कभी खुला हुआ ना हो माताओं का, और सर हमेशा ढका हुआ हो, ऐसे जाए मंदिर में। और पुरुषों के लिए भी धोती कुर्ता, इवन कोई फॉरेनर भी है आप देखेंगे वो धोती कुर्ता पहन के मंदिर जा रहे हैं। तो ये कल्चर है, वैष्णव कल्चर। तो अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी अपने आप को वैष्णव कहते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में हम देखते हैं कि जन्म के बाद जो रुद्र है वो रोने लगा, और रो के क्या पूछने लगे, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा नाम क्या है। तो कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने, जो कृष्ण की विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से, जब बच्चा रोता है तो मृदु वाणी से उनको शांत किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत मृदु प्यार भरी वाणी से उनको शांत किया और कहा, हे बालक मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान अर्थात महादेव, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो, इतनी उत्सुकता पूर्वक ये जानने के लिए कि हे जगत गुरु, हे भाग्य विधाता, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या स्थान है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं। तो ये जो उत्सुकता है इससे रोए, तो इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। श्लोक नंबर 11। ह्यदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। तो उनके जगह बताया ब्रह्मा जी ने, हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु,
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या, कितना सारा जगह अपने पुत्र रुद्र को देते हैं ब्रह्मा जी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक समझाते हैं, ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनकी भौहों के बीच से रुद्र का जन्म होता है, जो कि कुछ कुछ तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुआ था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता 3 अध्याय की 37 श्लोक में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? काम से, और रजोगुण का प्रतिफल होता है क्रोध भी। जब काम तथा लालसा, कोई हमारी इच्छा अपूर्ण रह जाती है, अतुष्ट रह जाता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों नहीं पूरी हुई इच्छा? जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है क्रोध। तो इस अति पापमय और शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहंगवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। तो व्यक्ति जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, तो उनको और ज़्यादा जल्दी जल्दी क्रोध आता है। बद्धजीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को श्रीमद् भागवत गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है कि हम अपने आप को स्वामी समझे और अहंकार करें। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। यह स्वयं केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड जो प्रवृत्ति है व्यक्ति का, बहुत स्वार्थी बनना, सेल्फ सेंटर्ड बनना, ये हमारे हृदय में रुद्र का रूप है। जब हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति को धारण करते हैं, वो रुद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विनाश का कारण होता है। वो हृदय में रहता है व्यक्ति का। आप देखिए, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा व्यक्ति के अंदर, लेकिन अहंकार जो है वो हृदय में रखता है, वो हृदय में छुपा के रखता है। ये क्रोध उत्पन्न होता है अहंकार के कारण। मेरा सम्मान नहीं किया, कैसे नहीं किया, मैं इतना बड़ा हस्ती हूँ। क्रोध उत्पन्न होता है ये रुद्र का। तो हृदय में विकसित हुआ ये, इसलिए हृदय में जगह दिया। ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारा हृदय में जगह है। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों में भी बोला कि आप इंद्रियों में रहो, रुद्र को बोला। तो इंद्रियों से प्रकट होता है, जैसे आंखें लाल हो जाना, हाथ पैर में एकदम जैसे गर्म हो गया गुस्से से, ये सब प्रकट होता है इंद्रियों के द्वारा। और जब मनुष्य क्रोध होता है तो वो ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर मारना, पैर पटकना, लात मार देना, तो ये सब जो इंद्रियों के द्वारा भी प्रदर्शन करते हैं। तो रुद्र तत्व का ये प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है कि इंद्रियों में भी रुद्र उपस्थित है। अब नेक्स्ट है प्राण वायु में भी रुद्र का स्थान बताया ब्रह्मा जी ने। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है, क्रोधित होता है, तो उसका सांस तेजी से चलने लगता है, गुस्सा आता है बहुत, और इस तरह प्राण वायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। वायु में रुद्र का स्थान बताया नेक्स्ट ब्रह्मा जी ने। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं और वे क्रोध में गरजते हैं बादल, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती है, ऐसा होता है, तो उसमें रुद्र तत्व का प्रकट होता है। और इसी तरह जब सागर का जलवायु उद्विग्न किया जाता है, वो भी रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत भयावह है। सुनामी आ जाता है, ऐसा सागर का रौद्र रूप। अग्नि में बोला कि आप अग्नि में रहो, रुद्र को बोला तो आग धधक रही होती है, तो हम रुद्र की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। कोई भी आग में किसी भी तरह से हाथ चला गया, जल जाएगा, न विनाश कर जाएगा। और बोला कि आप पृथ्वी में रहो, जल में रहो। जल में तो हमें समझ में आ गया, जब सुनामी वगैरह आता है, सागरों में बड़ी बड़ी लहरें आती है, वो रुद्र का ही वो है। कई बार व्यक्ति सागर में बह भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है, वो भी रुद्र का रूप है, रौद्र रूप धारण करते, बोलते प्रकृति रौद्र रूप धारण कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सांप है, सांप का थोड़ा सा भी कुछ आप दस देंगे, बाघ है, सिंह है, ये रुद्र का स्वरूप है। कभी भी देख लेंगे मनुष्य खा लेंगे। कभी कभी यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा में भी रुद्र रहे, ऐसे बताया है। तो सूर्य की अधिक उष्मा के कारण लू लग जाती है, बीमार हो जाता है, इतना तेज रोशनी होता है सूर्य की, तो वो भी रुद्र का रूप है। जब चंद्रमा के ठंडक से या चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं,
तो चंद्रमा के द्वारा अत्यधिक शीतलता उत्पन्न होने के कारण जब हार्ट अटैक आता है, हृदय गति रुक जाती है, वो भी रुद्र का रूप है। तो यानी चंद्र में भी है रुद्र, सूर्य में भी है, वहां जगह बताया है ब्रह्मा जी ने। और तपस्या में भी बताया है। अनेक योगी, दार्शनिक और त्यागी है जो क्रोध तथा रजोगुण के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। मतलब उन्होंने योग किया, सिद्ध हुए, बहुत शक्तिमान हुए तपस्या के कारण, लेकिन शक्ति का उपयोग श्राप देने में, विनाश करने में करते हैं। यहाँ पे उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने इस रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश जैसे महान वैष्णव से झगड़ा मोल लिया था। जिस वजह से क्रोध के कारण ये तो मोल लिया कि उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग गए, और फिर अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगने के बाद ही वो सुदर्शन चक्र ने उनको छोड़ दिया, नहीं तो वैकुंठ तक पहुंच गए थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं हम भक्त पराधीन में, तो भक्त के अधीन हो, आपने जिसके प्रति अपराध किया उनसे ही क्षमा मांगना होगा। तो ये भी रुद्र तत्व के कारण हुआ, रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर ऐसा किया। और आप सबको मालूम है, एक परीक्षित महाराज जैसे महान राजा जो पांडवों के वंशज है, उनको एक बहुत ही कम उम्र वाला बालक श्रृंगी ऋषि ने उनको अभिशाप दिया था, 7 दिन के अंदर सांप डसकर, तक्षक डसकर मर जाएंगे। तो ये रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया था उस ऋषि ने भी। तो जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में जो नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्चस्थ उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है, तो नीचे पतन हो जाता है। कभी भी हमारा शक्ति का उपयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे तपस्या का उपयोग, तो उस कितना भी बड़ा योगी हो उसका पतन हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से रुद्र को स्थान, क्योंकि रुद्र ने मांगा स्थान, तो ब्रह्मा जी ने उनको सारा स्थान दिया, हृदय, इंद्रिया, प्राण वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तो आगे हम रुद्र के बारे में अगली क्लास में और भी डिस्कशन करेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमद् भागवतम कथा को हम यही विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।